तो चलिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, आप सभी को मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ क्लास 10th का एक्सरसाइज 4.1 का पहला सवाल। ठीक है, ये क्लास 10th का 4.1 एक्सरसाइज है, चैप्टर नंबर। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 बोलेंगे द्विघात समीकरण, इसका नाम है, चैप्टर का नाम है द्विघात समीकरण और एक्सरसाइज 4.1 का। ठीक है ना, ध्यान दीजिए। तो इसको तोड़ेंगे पहले, द्वि मतलब का द्वि को अलग और घात को अलग तोड़ देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि द्वि मतलब क्या होता है, द्वि मतलब होता है दो, और घात मतलब क्या होता है, जिसका क्या हो पावर, यानी पावर का हो जिसका पावर 2 हो। द्विघात मतलब ये हो गया जिसका पावर 2 हो, उसको बोलते हैं द्विघात समीकरण। ठीक है, फिर शॉर्टकट परिभाषा है, जिसका हम जिसके भी देख लेंगे उसका आगे मगर x के पावर 2, जिससे इस तरह से अगर इस तरह से हम देख लिए तो क्या कह देंगे, जिसका पावर क्या है 2 है ना, इसका पावर 2 है तो क्या बोलेंगे, द्विघात समीकरण है कि नहीं, तो है, बस 2 पावर देख लेंगे द्विघात समीकरण कहला जाएगा। ठीक है, या इसको एक और तरीका से लिखा जा सकता है कि इसको ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में, इस रूप में अगर होता है तब बोला जाता है ax² प्लस bx प्लस c के रूप में। तो पहला क्या है, पहला देखो तो पावर 2 ना है, तो इस फॉर्मूला से भी लिख सकते हैं कि द्विघात समीकरण है कि नहीं, जांच करना है। ठीक है, तो जांच में आप सभी को पता चल गया ना कि जिसका पावर 2 होगा वही द्विघात कहलाएगा, जिसका पावर 2 नहीं होगा वो द्विघात नहीं कहलाएगा। तो देखिए आप सभी को इतना तो बेसिक पता हो गया, जानकारी हो गया। अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए, क्योंकि वो भी विद्यार्थी पढ़ सके इस तरह से। और चलिए ध्यान दीजिए, पहला सवाल बताते हैं। तो देखो पहला सवाल में क्या है कि x प्लस 1 का है होल स्क्वायर बराबर 2 इंटू एक्स माइनस 3। ठीक है, तो इस तरह का आपको सवाल है। तो अब इसको कैसे बनाएंगे, इसको और उधर ले चलते हैं ना, इसको सॉरी ये हट जा रहा है। फिर भी हट, खिलवाड़ी हो रहा है, जिसको हटा दे रहा है इसी को। इस क्वेश्चन को इधर कर दे रहे ना कि इधर से आपको हमसे छेका जा रहा होगा, दिखेगा नहीं वीडियो, इस चलते इधर कर दे रहे। ठीक है, तो इस तरह से यानी पहला हम लिख ले रहे हैं यहाँ पर, तो हो गया आपका x प्लस 1 का होल स्क्वायर 2x माइनस 3 है, इसको निकालना है। ठीक है, इसको कैसे निकालेंगे, तो देखिए ये है क्या है आपका, ये दोनों अगर ध्यान दिया जाए तो ये एगो a है एगो b है, इसका क्या है होल स्क्वायर है। तो सबको पता होगा कि इसका क्या सूत्र का होता है, a² प्लस 2ab प्लस b²। इस पर तोड़ दीजिए, a² मतलब x का होल स्क्वायर होगा ना, a² मतलब a का होल स्क्वायर। तो इसको हम साइड में कर देते हैं। आप लोग अगर फॉर्मूला नहीं पता होगा तो अलग लिख लीजिए इसको, ठीक ना, इसको हम कर दे रहे हैं अलग, यहाँ रख दिया। ठीक है, और उस पर ध्यान दीजिएगा, तो हो गया x का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2ab, तो 2 हो गया 2, x का a हो गया x और b कितना है 1, तो इसको रखेंगे 1 और प्लस b का स्क्वायर यानी 1 का होल स्क्वायर, उस फार्मूला पर रख दिए। अब इससे तो क्या करना है, इसमें मल्टीप्लाई करना, 2 से x में करें कितना होगा 2x, और इसी 2 से करेंगे 3 में कितना होगा 2 3 6, इस तरह से। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया है। यहाँ पर किए कि x का होल स्क्वायर, x² हुआ, ऐसे करना दो, प्लस 2ab, तो 2 हुआ ही, x हुआ a और b हो गया 1, बुझा गया 2ab, और प्लस b², तो b मतलब 1 का होल स्क्वायर किए, इसको 2 से x में गुना, 2x 2 से 3 में 2 3 6। अब देखो कि इसको करेंगे अपना x² 2 एकम 2, 2x एक से कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 बराबर 2x माइनस 6। अब एक जाति को एक तरफ करेंगे, x² प्लस 2x प्लस 1, प्लस में है इधर, तो इधर आने के क्या होगा माइनस में, ये माइनस में है 2 सॉरी माइनस में 6, तो कितना होगा इधर प्लस का 6, इधर का बचा कुछ ना तो 0 लगा देंगे। ठीक है, x², अब देखिए ये प्लस ये माइनस का होगा, ये प्लस ये माइनस का हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और ये बच गया प्लस 6 और प्लस 1 कितना हो जाएगा प्लस 7 बराबर 0। तो इस तरह से आ गया। तो इसको बताना है जांच करके कि द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो हम इसको बोलेंगे द्विघात समीकरण है, क्या है
द्विघात समीकरण है। अब कारण पूछेगा तो लिख सकते हैं क्योंकि x का घात क्या है, x का घात क्या है जी, 2 है। तो देखिए हमको x का पावर घात मिला 2, इस चलते इसको बोलेंगे द्विघात समीकरण है। या इसको या हमको और लिखना रहता तो ऐसा लिखते हैं, क्योंकि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में है, इसलिए यह क्या है, द्विघात समीकरण है। इतना भी लिखा जा सकता है, या तो शॉर्ट में लिख दीजिए जिसका पावर 2 मिला और द्विघात समीकरण है। तो पहला सवाल बन गया, तो पहला सवाल हो गया कंप्लीट। और दूसरा देखिए 8 गो सवाल है और 8 इसी तरीका से इसी नियम पर बनेगा, ठीक है। सबको एकदम एक तरह से समीकरण भी समझ सकते हैं। तो अगर ये पहला सवाल समझ गया तो आप लोग 8 सवाल बना सकते हैं, और 8 अभी बैठ के बनाइए जो क्लास में पढ़ रहे हैं, और जो वीडियो देख रहे हैं उसको वीडियो को रोक के और बनाइए, और नहीं बन रहा है तो कमेंट कीजिए, ठीक ना। और इसको जो भी अभी फिर वीडियो में और बताएंगे सवाल, अभी एक सवाल बनाने से नहीं हो जाएगा, 1 2 4 और बताएंगे, ठीक ना। तो वीडियो पर लास्ट तक अभी बना रहेगा, स्किप नहीं कीजिएगा, ठीक है। तब तक स्क्रीनशॉट लीजिए, मिलते हैं कुछ देर के बाद। चलिए ध्यान दीजिएगा, पहला समझ में आ गया तो दूसरा सवाल की ओर बढ़ते हैं। चलिए दूसरा सवाल कैसे है उसको बनाइए। चलिए दूसरा नंबर सवाल देखिएगा, ध्यान दीजिए इधर। दूसरा नंबर सवाल ध्यान दीजिए कि x स्क्वायर है माइनस 2x है और इस तरह से है, ठीक है। अब देखिए इस पे तो ये तो कोई फॉर्मूला नहीं है, डायरेक्ट रखा हुआ है, एकदम सिंपल सवाल। इसको हल कीजिए, x स्क्वायर माइनस 2x। अब देखिए इस 2 से आगे गुना होगा, 2 तिहाई 6, 3 दूना 6, 2 से x में होगा तो माइनस 2 बार है तो क्या हो जाएगा प्लस, 2 से x में गुना क्या होगा 2x, ठीक है, हो गया। इसमें फॉर्मूला नहीं था, हो गया x स्क्वायर और माइनस 2x। ये माइनस देखिए प्लस में 2 है तो इधर आएगा तो क्या होगा माइनस में हो जाएगा 2x, और माइनस में है तो इधर क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा बराबर 0। तो x स्क्वायर तो रहेगा, माइनस माइनस क्या होता है माइनस, गुना में माइनस प्लस, ये ध्यान रखना है। 2 2 4x और प्लस 6 बराबर 0। बताइए द्विघात समीकरण है कि नहीं, द्विघात समीकरण है, क्योंकि पावर का मिल गया 2, तो ये भी है, खाली हाँ लिख दे रहा था काम नहीं चल जाएगा। यानी द्विघात समीकरण है क्योंकि पावर इसका क्या है 2 है, ठीक है। बार बार एक चीज को नहीं लिखेंगे, आप लोग अगर कॉपी में लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं कि द्विघात समीकरण है क्योंकि इसका पावर 2 है। या अगर लिखना है तो हम हाँ खाली लिख दे रहे हैं ax स्क्वायर bx प्लस c बराबर 0, प्लस c बराबर 0 के रूप में है, ऐसे भी लिख सकते हैं। बार बार एक चीज को नहीं दोहराएंगे, नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो आ गया समझ में, आशा करता हूँ कि दूसरा सवाल भी समझ में आ चुका होगा या आ गया है। तो आ गया है तो कमेंट जरूर कीजिए, ठीक है, और नहीं भी आया तो अभी कमेंट कीजिए। और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में जो बगल वाला उसको भी दाब दीजिए,